इसके न्यू क्वेश्चंस करेंगे। देखो काफी टाइम हो गया है ना, चैप्टर के बेसिक चल रहे थे, अब आज करेंगे इसके क्वेश्चंस और इसमें रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा, ध्यान दियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करें ना मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और कोई भी मेटल ऐसे रखा रहेगा तो उसमें क्या होगा? कोरोजन आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, रस्टिंग आ जाएगी। तो कोरोजन को हटाने के लिए क्या करोगे? सैंड पेपर से रब करोगे। तो सैंड पेपर से रब करेंगे, उसका सारा कोरोजन हट जाएगा, उसके बाद उसे जलाओगे। क्योंकि आप कोरोजन के साथ नॉर्मल मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही जलाओगे ना तो जलेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो मैग्नीशियम को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। क्यों? ताकि वो बेहतर तरीके से जल सके, ताकि उसका रिएक्शन हो सके अच्छे से, ठीक है। सो यहां लिखेंगे वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग टू क्लीन इट्स कोरोजन, ताकि उसका कोरोजन हटाया जा सके, ठीक है, ताकि वो बेहतर तरीके से जल सके। सेकंड इक्वेशन, अब बैलेंस करनी है इक्वेशंस आपको इसमें। अब बैलेंसिंग के कितने तरीके बताए मैंने? कितने हैं? 2 तरीके हैं। एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, वो तो नॉर्मली है, आप उसमें बस कुछ नहीं करना, केवल हमें अंदाजा लगाना होता है कि यहाँ 2 आना है, 3 आना है, क्या है। एक है जिसमें आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना और नॉर्मल तरीके से ABCD मान लो और बैलेंस कर दो, ठीक है। तो पहले नॉर्मल तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है, ABCD मान गए। तो सबसे पहली इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आयंस आते हैं तुम्हें, ठीक है, कंपाउंड के नाम भी तो ऐसे भी आ सके, इसलिए सीखे। जहां हाइड्रोजन क्या है? गैस। कैसे लिखोगे? H2 प्लस, गैस है ना, ये गैस है तो G लिख दो यहाँ, प्लस Cl2, गैस है ये भी, और क्या फॉर्म होगा? HCl, ये लिक्विड है, HCl प्रोड्यूस होगा। अब इसे क्या करना है? बैलेंस करना, ठीक। अब बैलेंस करने के लिए मैं क्या मान लूं? बैलेंस करने के लिए ये मान लूं कि यहाँ पे क्या है? A, कुछ ना कुछ आया होगा इससे पहले, चाहे 1 हो। यहाँ पे क्या है? B, और यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा? C। तो अब इसके बाद हमें लिखने होते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कितने कितने? तो एक तो हाइड्रोजन है हमारे पास और एक क्लोरीन है, 2 तरह के एलिमेंट है बस। इधर भी उतने ही तरह के होंगे, उधर भी, किधर भी एक साइड देख लो। तो 2 तरह के एलिमेंट है, या तो हाइड्रोजन है और या क्लोरीन है। 2 ही तरह के हमारे पास एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे लिख लिए कितने तरह के। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इधर की तरफ यहाँ पे इधर इसमें, अब यहाँ से स्टार्ट करो, इसमें कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं इक्वेशन हम। तो इधर देखो कितने हाइड्रोजन है इस एक मॉलिक्यूल में? 2 हाइड्रोजन है। 2 का गुणा ये में करेंगे, कितना आ गया? 2a आ गया, ठीक। अब क्या इधर हाइड्रोजन है? नहीं है। अगर होते तो प्लस लगा के लिख देते कि इतना है, नहीं है। फिर एरो आ गई। एरो का मतलब क्या है? इज इक्वल्स टू, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। 1 का गुणा C में करेंगे, कितना आ गया? C आ गया। तो पहली इक्वेशन ये आई। दूसरी इक्वेशन क्लोरीन की, क्या इसमें क्लोरीन है? नहीं है, छोड़ दो। इसमें क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है? 2। 2 का गुणा B में कराओ, कितना आ गया? 2b इज इक्वल्स टू, ये आ गया। फिर इज इक्वल्स टू, इसमें कितने क्लोरीन है? 1 ही है। तो 1 क्लोरीन है, तो बराबर क्या लिखेंगे? 1 का गुणा C में करा के C। ये 2 इक्वेशंस आ गई। A को हमेशा क्या मान लेना है? 1। कभी भी कोई भी रिएक्शन हो, A को क्या मान लो? 1। तो यहाँ लिखेंगे लेट A इज इक्वल्स टू 1। A हमारा 1 है। अब A की वैल्यू 1 रख के सारी चीज निकाल लो। अब मैं A को अगर 1 रखूं तो C कितना आएगा? यहां से बताओ। अगर मैं यहाँ A की वैल्यू 1 रखूं तो यह आ गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C। A तो 1 है ना, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। तो C हमारा कितना है? 2 है। अब C भी आ गया। अब C के बाद अब B निकालना। C की वैल्यू कितनी है? 2। तो मैं यहाँ 2 रख दूं। सो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए। B की वैल्यू कितनी आई? 1। तो A B C सारी वैल्यू आ गई। जो ये वैल्यू आई है इन्हें यहाँ रख दो, होगी इक्वेशन बैलेंस। तो यहाँ पे रखेंगे
तो ए की जगह क्या रखोगे 1, अब 1 को तो लेते नहीं, 1 का मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा H2 जो कि गैस है, प्लस बी की वैल्यू भी 1 है तो यहाँ भी कोई लिखने की जरूरत नहीं, Cl2 ये भी गैस है, और ये आ गया हमारा HCl, और HCl सी है, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2HCl। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके से कैसे करें। अब एक मेथड इससे करेंगे, इससे ABCD का है, दूसरा है हीट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का फिकेशन वाला। तो उसमें क्या करें, उसमें जैसे हमने इक्वेशन लिखी H2 ये गैस प्लस Cl2 गैस दैट इज HCl, ये इक्वेशन लिख ली, तो यहां पे लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और इधर की तरफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अच्छा कितने हमारे पास, एक तो हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, इधर लिख लो हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। रिएक्टेंट साइड में ही कितने क्लोरीन है, यहाँ 2 लिख लिए। इधर प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में ही क्लोरीन कितने हैं 1। हमें इन्हें बैलेंस करना, दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर। तो मैं क्या करूं, अब इधर भी 1 है इधर 2 है, तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दूं, तो इधर भी कितने हो गए 2 और इधर भी कितने हो गए 2, दोनों तरफ 2 2 हो गए। लेकिन मैं इसमें अगर इस साइड 2 की मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 2 की मल्टीप्लाई कराने से हाइड्रोजन तो डबल होंगे ही होंगे, क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे। तो इसको कैंसिल कर दो, ऐसे काट के यहाँ के लिख देंगे 2, यानी कि अब ये 2 हो गए। तो ये 2 और ये 2 और ये 2, ये 2 क्या हो गया बैलेंस। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, इसे हीट एंड ट्रायल कहेंगे और उसे नॉर्मल ABCD यानी कि एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकंड है बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 होल थराइस। अच्छा क्या बनेगा बताओ जरा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये फॉर्म होगा। तो अब इसे हमें बैलेंस करना है और हमारे पास तरीके 2 हैं। ठीक है, तो पहले हम बैलेंस करेंगे ABCD के माध्यम से। तो मैं इसको मान लूं क्या है ये A, ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे कितने क्या होंगे। इसको क्या मान लूं B, और इसे मान लूं मैं C, और इसको यहाँ पे मान लूं क्या लिखा हुआ है सपोज D। ठीक है, अब मुझे लिखने हैं कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, और क्या है एल्यूमिनियम है, और सल्फर है। कोई भी ऐसा मत लिखना SO4, सल्फर अलग है ऑक्सीजन अलग है, S4 सल्फर ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। तो ये 5 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स हैं और हमें क्या बनाना है इनके इक्वेशंस। ठीक है, अब इक्वेशंस फॉर्म करोगे तो बेरियम के लिए फॉर्म कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसमें कितने बेरियम है, 1 है, 1 का गुणा ये में करेंगे कितना आ गया A, इसमें है नहीं है। आगे चलो ये बराबर, इसको बराबर लिखेंगे, इसमें कितने हैं 1 है, तो A बराबर कितना आया C। अब क्लोरीन के लिए इसमें कितने क्लोरीन है 2 हैं, 2 का गुणा A में कितना आ गया 2A। फिर इधर भी है क्या नहीं है, फिर बराबर लिखो, उधर इसमें है उसमें है, तो कितना आ गया 3 है ना उसमें। अब 3 गुणा D में करेंगे कितना आ गया 3D। एल्यूमिनियम देखो इसमें तो है नहीं, इसमें है, कितना आ गया 2B, 2 है मल्टीप्लाई बाय B। इसमें भी एल्यूमिनियम नहीं है, वहां है, एक ही है, 1 का गुणा D में कितना आ गया D। सल्फर देखो यहाँ है, अब ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब सल्फर के नंबर में भी 3 की मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन के नंबर में भी है, तो सल्फर तो अंदर एक ही है ना। अब 1 का गुणा 3 में कितना आ गया 3, और 3 का गुणा B में कितना आ गया 3B, ये बराबर हो गया। फिर इधर सल्फर कितना है, एक ही है ना, बाहर ब्रैकेट थोड़ी ना है, तो 1 है, तो 1 का गुणा C में कितना आ गया C। फिर आ जाओ ऑक्सीजन के लिए, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, अब ये 4 और बाहर 3, 4 तिया 12, अब 12 B की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 12B।
बराबर, अब इधर ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं 4, 4 का गुना सी में कितना आ गया 4, 4 तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा, कैंसिल हो गए 3b इक्वल्स टू सी। क्या करोगे, लेट a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 मान लो, अगर a 1 है तो c भी कितना हुआ 1, ठीक है, c 1 है तो b कितना हुआ, यहाँ पे 1 रखो, 3b इक्वल्स टू 1 तो b कितना आया 1/3, ठीक है, तो ए बी सी आ गए। अब बचा क्या डी, डी की इक्वेशन देखो कहाँ है, ये रही, तो डी इक्वल्स टू किसके बराबर है 2b के, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू रखू 1/3, तो d की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 2 इंटू 1/3, तो d कितना आया 2/3। अगर मैं यहाँ पे, ये है हमारा 2b इक्वल्स टू डी और b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 2 इंटू 1/3 ये d के बराबर है, तो कितना आया 2/3, 2/3, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई 2/3। ए बी सी डी सारी वैल्यू आ गई है ना, जैसे ही a की वैल्यू मानोगे ना सब वैल्यू आ जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर डिवाइड में कुछ आ रहा है तो वो नहीं हमें चाहिए, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ रहा है डिवाइड में, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 3 से करूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा 3, ये भी 3, ये भी कितना 3 से 3 कैंसिल 1, ये 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया 2, तो ये जो अपॉन में 3 था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है, बस इसकी वैल्यू रख दो, तो वैल्यू ए की कितनी है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3BaCl2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे Al2SO4 होल थराइस, और ये फॉर्म होगा सी की वैल्यू क्या है 3, सो 3BaSO4 और प्लस डी का वैल्यू है 2, सो 2AlCl3, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। दूसरा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, उसे घर से ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा फिर। अब एक और थर्ड इक्वेशन क्या है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, तो हमने क्या किया, सोडियम में वाटर मिक्स किया, क्या फॉर्म होगा NaOH, बेस बनेगा, क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल में वाटर मिलाओगे तो बेस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो अब बताओ जरा क्या करेंगे, इसे क्या मान लें, यहां पे मान लें A, ठीक है, इधर B और इधर C और ये D, चलो ठीक है, ऐसा है। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं। अब सोडियम के लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो सोडियम तो एक ही है, यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई ये में करो कितना आ गया ए ही आ गया। अब यहाँ तो है नहीं सोडियम, इसकी जगह क्या लिखोगे इज इक्वल्स टू, इसमें एक सोडियम है, इसका मल्टीप्लाई सी में करेंगे कितना आ गया सी। हाइड्रोजन चेक करो, इसमें है कितने हाइड्रोजन है 2 हैं, 2 गुणा बी में करेंगे कितना आ गया 2b इज इक्वल्स टू, इसमें हाइड्रोजन 1 है, अब 1 का गुणा सी में करोगे तो कितना आया सी। अब प्लस हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो जो बीच में प्लस है वो प्लस लिख दो, तो यहाँ भी है तो 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणा डी में कितना आ गया 2d, ये इक्वेशन है। अब ऑक्सीजन चेक करो, इसमें कितने हैं एक ही है, तो बी में मल्टीप्लाई करेंगे b इज इक्वल्स टू, इसमें 1 है c, तो b इक्वल्स टू c, ये 3 इक्वेशन ऐसा आ गई। यहाँ पे क्या मानोगे, लेट a इज इक्वल्स टू 1, a 1 है तो a c के बराबर है, तो c भी कितना हुआ 1, और c b के बराबर है तो b भी कितना हुआ 1, तो सारे 1 ही है, ठीक है। और d की वैल्यू और निकालनी है, d यहाँ है, तो सारी वैल्यूज तो आई गई। अब d की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू बी कितना है 1 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू भी 1 प्लस 2d, अब 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2d, 1 इधर आ गया तो इधर आ गया माइनस हो गया, 2 माइनस 1 कितना आया 1 इज इक्वल्स टू 2d, तो d कितना आया 1/2, तो d की वैल्यू हमारी आई 1/2, और डिवाइड में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड में तो 2 आ रहा है एक की, तो पूरे को 2 से गुणा कर दो, जो भी होगा सबके साथ होगा, ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो ये कितना आया 2 2 2 और 1। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो यहाँ पे इसकी, तो सोडियम की ए की वैल्यू कितनी है 2Na प्लस बी हमारा हो गया 2H2O, सी हमारा हो गया 2NaOH प्लस डी की वैल्यू 1, तो ये हो गया प्लस H2। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इनके सिंबल रख के और रिएक्शन लिखो। तो एक तो रिएक्शन वैसे आती है कि आपको नाम दे दिए वाटर WaTr, इस तरह वाटर प्लस सोडियम दैट इज एरो लगा दी, फिर ऐसे लिख दिया, तो इस प्रकार होंगे। तो आपको वहां पे सिंबल फॉर्मूले रखोगे तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। लेकिन कुछ इक्वेशंस इस तरह आती हैं, उसमें कहेगा इसमें ये मिलाया और ये फॉर्म हो गया, अब इक्वेशन बनानी उसके बाद। ठीक है, तो जिसमें जो मिलाया वो क्या है रिएक्टेंट, और जो फॉर्म हुआ वो क्या है प्रोडक्ट। तो नॉर्मली ये सब है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में बताओ इक्वेशन क्या होगी इसकी। तो फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम और सोडियम सल्फेट इन वाटर। इनके सॉल्यूशन थे किसमें, वाटर में थे। तो रिएक्ट टू गिव, इन्होंने रिएक्ट किया और दिया, क्या कह दिया इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट बना, क्या होता है ये बेरियम सल्फेट, एक्टिविटी में किया था हमने व्हाइट पीपीटी, है ना। तो ये सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, तो ये नीचे बैठ जाएगा। व्हाइट पीपीटी का बेरियम सल्फेट बना और क्या बना सोडियम क्लोराइड। तो इसे कैसे लिखोगे रिएक्शन को, तो बेरियम क्लोराइड था BaCl2, अब पानी में मिला मिक्स था तो क्या लिखेंगे एक्वस कंडीशन में था प्लस। अच्छा फिर और क्या मिला है इसमें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 मिलाया, ये भी क्या था एक्वस कंडीशन में था। अच्छा क्या क्या फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट BSO4। लेकिन क्या था ये जो है सोलूबल नहीं था, इनसोलूबल था, और ये था हमारा व्हाइट पीपीटी। अच्छा ये चीज ना पता होनी चाहिए बस, एक्टिविटी की जो भी है। और प्लस में और क्या फॉर्म हुआ सोडियम क्लोराइड, ये मिक्स था वाटर में, ये सोलूबल था तो एक्वस आ गया। जो भी वाटर में सोलूबल होगा क्या आ जाएगा वहां पे एक्वस। तो अब इसको बैलेंस करना है, कह रहा है ये लिखो इसे बैलेंस करो। तो बैलेंस करेंगे तो फिर वही है तरीका हमारे पास, ABCD का भी है, दूसरा भी है, कोई भी तरीके से कर लो। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके यहाँ पे मान लिया क्या होगा, सपोज A, यहाँ B, C और D। सपोज इस तरह ABCD है। एलिमेंट्स लिख लिए, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेरियम, क्लोरीन और सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये 5 तरह के हैं, ऐसे लिख लिए। हर एक की अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जब बेरियम की इक्वेशन फॉर्म कर रहे होंगे तो बस बेरियम पे ही ध्यान देंगे, जिसमें बीच के जो प्लस प्लस है उनका मतलब तो वही है, और जो ये एरो है इसका मतलब है इज इक्वल टू। तो इसमें देखो बेरियम कितने हैं, एक ही है, एक का गुणा A में करेंगे कितना आया A। अब यहाँ तो है नहीं तो इसे छोड़ दो, फिर ये आ गया, इसका मतलब है इज इक्वल टू। इसमें कितने बेरियम है, एक है, तो A इज इक्वल टू C। क्लोरीन के लिए देखो इसमें 2 क्लोरीन है, मल्टीप्लाई क्या A में करके कितना आ गया 2A। इसमें है नहीं, दैट इज इक्वल टू, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, एक ही है, तो एक का गुणा D में कितना आ गया D। फिर सोडियम के लिए इसमें 2 हैं तो ये आ गया 2B इज इक्वल टू, वहां पे एक सोडियम है कितना आया D। सल्फर देखो यहाँ पे एक है, इसके अंदर एक ही सल्फर है, B में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ गया B। फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे सल्फर है एक ही है तो एक का C में कराएंगे कितना आ गया C। ऑक्सीजन चेक करो, इसमें एक में 4 हैं, 4 ऑक्सीजन की B में कराएंगे कितना आ गया 4B बराबर। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 का C में कराएंगे कितना आ गया 4C 4C, 4 से 4 कट के B इक्वल टू C। ठीक, अब क्या करोगे लेट A इज इक्वल टू 1 हमेशा। अब A की वैल्यू 1 ली ना आपने, तो अब यहाँ पे A की वैल्यू जहां भी हो 1 रख दो और वैल्यू निकाल लो बाकी होगी। तो A अगर 1 है, मैं यहाँ 1 लिखूं तो C कितना आया 1 आया। ठीक है, C 1 आ गया। अब C B के बराबर है तो मैं C की जगह यहाँ 1 रख दूं तो B भी कितना आया 1 आया। और क्या बचा, D तो बचा, ABC आ ही गई। तो D कहाँ है, D ये रहा। D इक्वल टू किसके बराबर है 2B के। अब B की वैल्यू मेरी कितनी आई 1, तो 2 इंटू B की जगह रखो 1, तो D कितना आएगा 2 आ जाएगा। हाँ भाई कितना होगा 2, तो D की वैल्यू कितनी आई 2। अब 1 तो लिखते नहीं,
अब जो अभी जो नंबर है वे लिख दो, अपोन में तो है नहीं ना कुछ, तो मल्टीप्लाई करना नहीं, बस ऐसी है। तो ए बी सी 1 और डी आया हमारा 2, तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आई हमारी, BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस दैट इज BaSO4 और प्लस में 2NaCl, ये आया। बस यहाँ पे लास्ट में 2 है, बाकी सारा ऑटोमेटिक ही क्या है, बैलेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वाटर के साथ। देखो इन वाटर, इन वाटर मतलब एक्वस कंडीशन में, पानी में घोल रखा है क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, तो टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, जो भी होगा देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में मिक्स किया हमने, तो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस कंडीशन में है, और प्लस में HCl, ये भी एक्वस कंडीशन में है। क्या फॉर्म होगा, NaCl और प्लस H2। कह रहा है इसको क्या करो, बैलेंस करो। बैलेंस करने का तरीका अलजेब्रिक मेथड ABCD। तो यहां पे क्या मानोगे, A इसको, B यहां C और ये D। कितने सारे एलिमेंट हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन हो गया, फिर क्लोरीन, ये 4 तरह के हैं। ठीक है, अब सोडियम देखो इसमें कितने हैं, एक ही सोडियम है, सोडियम Na कितने हैं, एक है, एक का गुणा सी में ए में कराएंगे कितना आ गया, ए। इसमें है क्या, नहीं है, तो फिर एरो आ गया इसकी जगह इज इक्वल टू, उसमें कितने हैं, एक है, इसका मल्टीप्लाई सी में कितना आया, सी, ए इक्वल टू सी। ऑक्सीजन चेक करो इसमें कितने हैं, एक ही है, एक का गुणा ये में ये आ गया, इसमें नहीं है। नेक्स्ट, वहां भी नहीं है, उसमें एक है, एक का गुणा डी में कितना आया, डी। हाइड्रोजन चेक करो इसमें कितना है, एक है, एक का गुणा ए में ये आ गया, इसमें भी एक है, तो ए प्लस बी, प्लस है ना, एरो थोड़ी आया अभी, अब एरो आ गया तो बराबर। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो कितना आ गया 2D, 2 का मल्टीप्लाई डी में। क्लोरीन चेक करो इसमें एक है, तो B, यहाँ पे एक ही है, तो B इक्वल्स टू C। अब लेट A इज इक्वल्स टू 1, A 1 है तो C भी कितना आया 1, C 1 है तो C B के भी बराबर है, तो ये भी कितना है, B भी 1। अब D निकालना है, D यहां से निकाल लो भाई, A की वैल्यू भी 1 है प्लस B की वैल्यू भी 1 है। अच्छा यहाँ पे भी तो इससे भी तो निकाल सके, D की वैल्यू भी किसके बराबर है, A की, और A हमारा 1 है, तो D भी कितना आया 1। दैट मींस सारी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या, ये ऑटोमेटिक ही बैलेंस है। आप चेक करो, इधर एक सोडियम है, उधर भी एक सोडियम है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, वहां भी एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक और एक 2 है, वहां भी 2 हाइड्रोजन है, तो सारे के सारे क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन हमारी होगी, यही इक्वेशन हो जाएगी, NaOH प्लस HCl और ये फॉर्म होगा NaCl और प्लस में H2O। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, सबकी वैल्यू 1 1 आ गई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस होगी ये भी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब बताओ व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या होता है, हाँ सफेद पुताई करने के लिए। अब सफेद पुताई करने के लिए किस सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं, कली का, चूना कहते हैं उसे। क्या होता है ये, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, और इसको कहते हैं लाइम। चूना मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा, लाइम है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका व्हाइट वॉशिंग में प्रयोग करते हैं। एक्स, इसका मतलब जो एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया था ऐसे, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, लिख देंगे हम कि एक्स क्या है, हमारा लाइम है, और फॉर्मूला इसका है CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स, एक्स की रिएक्शन लिखो विद वाटर, वाटर के साथ। तो यहाँ पे इसका आंसर पहले ए का आंसर देंगे, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, द सब्सटेंस
X इज लाइम, और साइंटिफिक नेम भी लिख दो इसका, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, CaO, ये फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड में कह रहा है इसकी रिएक्शन वाटर के साथ लिखो। तो कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक, बेसिक ऑक्साइड है ये। जब बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से होगा तो क्या फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा। कैल्शियम का बेस क्या है, CaOH होल ट्वाइस, बस बेस फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 7 double of the amount collected in other? ठीक है, और नेम दिस गैस, इस गैस का नाम दो। तो वही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की थी। ठीक है, तो कह रहा है एक गैस दूसरे से डबल क्यों है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है कि एक गैस दूसरे से डबल क्यों है। ठीक, और दूसरा कि वे गैस कौन कौन सी हैं। तो हम क्या बताएं कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सिंगल एटम की है, तो सिंगल सिंगल एटम मिलके वो डबल गैस हो रही है। वहां पे जो डबल ऑक्सीजन जो है वो किससे मिली है हमें, OH से, और हाइड्रोजन मिली है H से। तो OH में वाटर भी तो अलग होना है, तो वहां पे O के कितने एटम्स बचेंगे, केवल 2। तो 2, एक ऑक्सीजन मिलेगी और वहां पे डबल मिलेगी। या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि देखो ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है कहाँ पे, एक एनोड होगा एक कैथोड। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या आता है माइनस, और माइनस मतलब क्या जाएगा ऑक्सीजन, और कैथोड क्या है पॉजिटिव, उस पर जाएगा हाइड्रोजन। तो एनोड पे क्या हो रही है प्रोड्यूस, ऑक्सीजन, और कैथोड पे हाइड्रोजन। तो यहां लिखेंगे द गैसेस आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एज हाइड्रोजन गैस is collected at cathode and oxygen gas is collected at anode with half of the amount, the ratio of gas formed is O2 ratio H2, क्या होगा 1:2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर देंगे। आज इतने क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट। और ये जो